सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा के 2 कमसिन बेटों को मुबैना तौर पर जहर दिया गया। दोनों बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 गिरफ्तार घरेलू मुलाजमीन से पूछगछ भी शुरू कर दी है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा और रुकने पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा के 2 कमसिन बेटों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी फूड सिक्योरिटी के अपने बच्चों का फूड सिक्योर ना रहा। कमसिन बेटों अहल और अर्श को मुबैना तौर पर जहर देकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। बच्चों की हालत गैर होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बच्चों की मां और MPA मुसर्रत जमशेद चीमा के शुबे पर घरेलू मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलाजमीन में खानसामा मोहम्मद इकबाल, गार्ड दौलतबाज और ड्राइवर वकार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की जानिब से बच्चों को जहर दिया गया। मामला कारोबारी रंजिश का है, दुश्मनी का या कुछ और, तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जमशेद चीमा के बच्चों को कौन सा जहर दिया गया? पुलिस ने बच्चों के खून और मैदे से लिए गए नमूने फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। मुल्जिमान के बच्चों के साथ मुसर्रत जमशेद चीमा को भी जहर देने की कोशिश करते रहे। आपको बताएं कि और अब पुलिस ने बच्चों के खून और मैदे से लिए गए नमूने फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए हैं। कमसिन अहल और अर्श को मुबैना तौर पर जहर देने की कोशिश की गई, जबकि अब अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। जबकि गिरफ्तार मुलाजमीन में खानसामा मोहम्मद इकबाल, गार्ड दौलतबाज और ड्राइवर वकार शामिल हैं। और मुल्जिमान बच्चों के इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास अहमद, बताइएगा क्या मामला है? इब्तदाई तहकीकात में क्या मालूम हो सका है? किसकी जानिब से जहर देने की कोशिश की गई? जहाँ अभी तक जो तहकीकात जारी हैं और लाहौर पुलिस की तरफ से अभी तक इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या जो इल्ज़ाम आयद किया गया है मुसर्रत चीमा की तरफ से जहर देने का, उसमें किस हद तक सदाकत है। इन इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से जो दोनों बच्चे थे उनके जो ब्लड सैंपल थे और जो स्टोमिक के नमूने थे वो उन्होंने फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि क्या बच्चों को कोई जहरीली चीज़ दी गई थी, अगर दी गई थी तो उसकी नोयत क्या थी। ये पुलिस को ये चीज़ साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। ताहम दूसरी तरफ 3 जो मुलाजमीन थे उन पर शक का इजहार किया गया था और उन समेत पुलिस ने अब तक 6 जो मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में ले रखा है। ताहम अब तक की तहकीकात में ये चीज़ भी सामने आई है कि जिन्होंने भी बच्चों को मारने की कोशिश की गई थी वो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि मुसर्रत चीमा को भी मारना चाहते थे, और इसका इन खदशात का इजहार मुसर्रत चीमा की तरफ से पुलिस के साथ किया गया है। अब पुलिस का कहना है कि जिनका भी टारगेट थे बच्चे, अगर ये इल्ज़ामात को हकीकत जान लिया जाए तो उनका टारगेट सिर्फ बच्चे नहीं थे बल्कि मुसर्रत चीमा भी थी। ताहम पुलिस का कहना है कि एक हसास नौयत का केस है और वो तमाम पहलुओं पर दरीना अदावत से लेकर दुश्मनी और कारोबारी मामला या चपकला, इस तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में बच्चों को जहर देना साबित हो जाता है तो यकीनी तौर पर फिर उससे अगले जो इल्ज़ामात हैं कि मुल्ज़मान का टारगेट मुसर्रत चीमा के बाद और कौन लोग थे, इन पहलों पर भी तहकीकात की जाएगी। ताहम अभी तक जो 6 मुलाजमीन हैं घर के वो पुलिस की तहवील में हैं और दूसरी तरफ पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। पुलिस के ज़राए का कहना है कि मुल्ज़मान से जब तफ्तीश की गई तो उनमें से सब ने अब तक इनकार किया है कि उन्होंने किसी को भी जहर नहीं दिया, लेकिन दोनों बच्चों की जो हालत थी वो 2 मुख्तलिफ दिनों में गैर हुई थी और इसीलिए पहले जब यह वाक़या पेश आया था तो पुलिस के मुताबिक मुसर्रत चीमा ने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन जब दूसरे बच्चे की हालत गैर हुई तो ये मामला हाईलाइट किया गया। बच्चों की हालत गैर के हवाले से जो निजी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी उस बना पर मुसर्रत चीमा ने इल्ज़ाम आयद किए थे। ताहम पुलिस का कहना है कि उन्हें ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। दूसरी तरफ DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बहुत जल्द जो इस केस है उसको असल हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। जी ठीक है, पुलिस की तहकीकात जारी हैं। वकास अहमद, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया।
कुछ बात करेंगे शहर कायद की सूरत हाल की। तो कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। बारिश के जमा पानी से सड़कें और गलियां अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बारिश के बाइस करंट लगने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखें। बरसे बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर पानी जमा हुआ, बल्कि कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश तो रुक गई, लेकिन निकासी आब का अमल मुकम्मल न होने की वजह से कयूमाबाद, लियाकताबाद और FTC समेत दीगर मुकामात पर पानी जमा है। सड़कों पर खड़े पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर का बेड़ा गर्क हुआ है, जहाँ जाए पानी पानी है। सामान लेके जाए आदमी कैसे लेके जाए? ये नदी पूरी पीछे से क्रॉसिंग से पहले सारा बंद हुआ है, पीछे सारा सी एरिया का पानी है, ये आपके सामने देख लें। बारिश के दौरान 4 अफराद करंट लगने के 22 जान से गए। लाइट हाउस के करीब करंट लगने से 35 साला वाजिद जान बहक हुआ। बाद की सड़कें भी ताहाल पानी में डूबी हुई हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताइएगा। कराची में बादल बरसे और जम के बरसे और उसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जो है खड़ा हो गया है। शहर में कई सड़कें ऐसी हैं जो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मेरे पीछे इस वक्त कोरंगी का मेन रोड है जो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। पूरे सड़क पर पानी ही पानी है। इसी पर जो है सफ़र करने पर मजबूर हैं, चाहे वो बस हो, गाड़ी हो या मोटरसाइकिल सवार हो, इसी पानी में जो है सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ से अब तक जो पानी की निकासी का सिस्टम है वो नहीं निकाला जा सका है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो फुटपाथों पर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर जो है सफ़र कर रहे हैं। पैदल चलने वाले जो है बिल्कुल सफ़र कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो पानी है या फिर कीचड़ है, इसकी वजह से वो इसमें उतरते ही नहीं है या फिर उनको इस गंदे पानी में ही सफ़र करना पड़ता है। कयूमाबाद, लियाकताबाद, कोरंगी, मलीर मुख्तलिफ मकामात है जहाँ पर पानी जमा है। मशीनरी या फिर जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं पानी निकालते हुए कई मकामात पर, लेकिन उसके बावजूद कई मकामात ऐसे हैं जहाँ अब तक पानी नहीं निकाला गया है। इस वजह से शहरियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद आपका। कोरंगी के बाद रुख करेंगे लियाकताबाद का। लियाकताबाद का अंडरपास अब भी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। अंडरपास में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद सूरत हाल जानेंगे, राना मल्ही हमारे साथ मौजूद है। राना मल्ही बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियाकताबाद अंडरपास में भी अभी तक बारिश का पानी मौजूद है। 24 घंटे गुजर गए लेकिन यहाँ से पानी अभी तक निकाला नहीं गया। इंतजामिया ने दावा तो किए थे कि कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी KMC की इंतजामिया हमें पानी निकालते हुए नजर नहीं आई है। 2 घंटे की बारिश ने कराची वालों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। यहाँ पे आप लियाकताबाद अंडरपास में देख सकते हैं कि गाड़ियों का बड़ा रश हो गया है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे पानी की वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मरतबा तो लोगों की गाड़ियां बंद हो गई है। यहाँ पर बाइक सवार भी बाइकों की बाइक खराब हो गई है। यहाँ से कई मरतबा गिर भी गए हैं। यहाँ पे अंडरपास में आप देख सकते हैं कि एक लाइट भी मौजूद नहीं है। ढेर सारा अंधेरा है। अंधेरे की वजह से यहाँ पे हादसा भी रोनमा हो रहे हैं। 2 घंटे की बारिश ने कराची का नक्शा ही बदल दिया है, लेकिन इंतजामिया अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। लियाकताबाद की तरह मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं, वहाँ पे अभी तक ढेर सारा पानी जमा, जिसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बाद मेमनगोड डैम में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी है। कीर्थर पहाड़ों से आने वाले पानी से डैम मजीद 1 घंटे में भरकर ओवरफ्लो होने का खदशा है। किफ़ायत अली शाह से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। किफ़ायत बताइएगा। और उसके अतराफ में जो गुज़श्ता रोज़ बारिशें हुई हैं, मलीर नदी तो भर जाती है। अभी मलीर नदी भरी नहीं है, लेकिन पानी का रेला जो है वो मेमनगोड डैम में आना शुरू हो गया है। अभी रेला पहुंच चुका है यहाँ पे। अभी आप जो ये सूरत देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल खुश्क है और ये डैम बिल्कुल खाली है। अभी आपको 1 घंटे के अंदर जो है ना ये पूरी जगह आपको सैलाब ज़्यादा दिखेगी कि जैसे यहाँ पे कोई सैलाब आ गई। ये पानी का रेला अभी जो है यहाँ पर पहुंचा है। कीर्थर पहाड़ी जो सिलसिला है उसका कैचमेंट एरिया है इन बारिशों का, और उसके बाद पानी जमा होता है और रेले की सूरत में यहाँ पर आता है। ये जो डैम है मलीर नदी के अंदर बना हुआ है और अब ये देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर यहाँ के इलाका मकीन बता रहे हैं कि ये भर जाएगा। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है और ये पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है। मोड़ से आता है पानी मलीर नदी में, फिर ये डैम भर जाते हैं। ऐसे 2 डैम आगे भी है, एक 7 नंबर और 3 नंबर पे, एक 8 नंबर पे। ठीक है, आप देखें कि पानी का बहाव अगर आप देख सकें तो यहाँ पर पानी जो है वो आ रहा है और ये देखते ही देखते यहाँ पर पानी फुल हो जाएगा।
अभी आपको सूरत हाल हम उस वक्त बता रहे हैं जब ये रेला यहाँ पे एंटर हुआ है। थोड़ी देर बाद आपको सूरत हाल आपको बताएंगे कि जब ये पूरा डैम भर जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहां पर एक जानिब शहरियों को बारिश के बाद बाज़ जगहों पर मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब शहरी भी मौसम का मज़ा दोबाला करने साहिल पर पहुंच गए हैं। आदिया नाज वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ बरसने वाले बादलों ने मौसम को इंतहाई खुशगवार कर दिया है। ठंडी हवाओं के डेरे हैं और कराची वाले इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सी व्यू का रुख ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बैक पर भी आप मनाज़र मुलाजा कर सकते होंगे। बड़ी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी तादाद है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, तमाम अफराद यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं। फैमिली से आपकी बात कराएंगे। मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है आपको मौसम और एंजॉय करने सी व्यू आए? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। हवा भी ठंडी चल रही है और माशाल्लाह ऊँट भी बैठे हैं, घोड़े भी बैठे हैं और क्या नाम है हवा भी अच्छी चल रही है। और ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे क्या नाम है जहाज़ के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है। ये पहले क्लिफ्टन पे था, अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, यहाँ एंजॉय हो रहा है काफ़ी। हम लोग सुबह से हम लोग आए हुए हैं तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा हमें, तो हम कहते हैं क्या ही हो जाए बस। और बारिश का भी मौसम है, अच्छा लग रहा है हमें। बिल्कुल, आपने देखा अमूमन कराची में जब मौसम खुशगवार होता है तो कराची वाले सी व्यू या साहिल समंदर का रुख लाजमी करते हैं। और चूँकि 2-3 रोज़ तक खासी शदीद गर्मी थी कराची में, तो गर्मी के बाद अगर मौसम सुहाना होता है तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है कि हम यहाँ पर लोग आएँ और इसको एंजॉय ना करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद और अब कुछ बात करेंगे एहतसाब के शिकंजे की। तो नैब लाहौर ने नून लीग के 2 रहनुमाओं को तलब कर लिया है। जावेद लतीफ़ को 9 और बरजीस ताहिर को 10 सितंबर को तलब किया गया है। दोनों को आमदन से जायद असासा जात केस में तलब किया गया है। मजीद जानेंगे, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा इस बारे। आज बिल्कुल नैब लाहौर ने लीगी रहनुमाओं की तलबी की समन जारी करते हुए MNA जावेद लतीफ़ को 9 जबकि बरजीस ताहिर को 10 सितंबर सुबह 11 बजे तलब किया गया है। साथ ही साथ जो तलबी का समन जारी किया है उसमें ये वाजे कर दिया है कि ये आपकी तलबी का आखिरी वार्निंग लेटर है। इससे कबल आपको मुतअद्दिद तलबी के समन भिजवाए गए, लेकिन कोरोना और असम्बली सेशंस की वजह से आप पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब आपको हर सूरत पेश होना ही पड़ेगा। नैब ज़राए की तरफ से ये बताया गया है कि मियां जावेद लतीफ़ पर 50 करोड़ रुपए जबकि बरजीस ताहिर पर 30 करोड़ रुपए के ऐसे असासा जात है जो उनकी आमदन से मुताबिक नहीं रखते और उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड नैब को फराहम नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ और इसको बाकायदा तौर पर अब रेफरेंस में तब्दील करने की मंजूरी, जबकि बरजीस ताहिर के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसको इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड करने की मंजूरी इनकी तलबियों से बात की जाएगी। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों का केसेस अपग्रेड करने के लिए ये मामला चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा जो इसकी अपनी मंजूरी देंगे। इनको वाजे दोबारा नैब ने इसमें किया है कि आपको हर सूरत इसमें पेश होना पड़ेगा ताकि आपका जो रिकॉर्ड ठीक है, हर सूरत में पेश होना पड़ेगा। सऊद भट्ट, आपने इस पर आगाह किया, आपका शुक्रिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकरीर के हवाले से गुफ्तगू की है। मजीद इस राब्ते का अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, मजीद बताइएगा किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू में जो है वो इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस अहम सियासी टेलीफोनिक राब्ते में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन का किरदार है उस हवाले से भी दोनों अहम लीडरान के दरमियान जो है वो गुफ्तगू की गई। ये टेलीफोनिक राब्ता इसलिए भी अहम है कि चंद रोज़ कबल ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची का दौरा करके आए हैं, जिसमें PDM के जलसे में जब शिरकत की थी तो लॉन्ग मार्च की बात की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। कराची पोर्ट ट्रस्ट की टीम का बरवक्त एक्शन। KPT टग बोट ने LPG टैंकर के बहरी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट पर फंसने से बचा लिया। KPT टग बोट ने LPG टैंकर के बहरी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट के महफूज तरीके से लिए गए और आपको बता रहे हैं कि कराची पोर्ट ट्रस्ट की टीम ने बरवक्त एक्शन लिया है। KPT टग बोट्स ने LPG टैंकर के बहरी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट पर फंसने से बचा लिया। KPT टग बोट्स ने LPG टैंकर के बहरी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट के महफूज तरीके से लिए गए।
इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताइएगा क्या मामला है ये? जी, कराची पोर्ट ट्रस्ट टीम का पहला सेक्शन है। केपीटी टीम ने एक और बड़ी जहाज को फंसने से बचा लिया है। केपीटी की टग बोट्स ने पानामा रजिस्टर्ड एलपीजी टैंकर के बड़ी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट पर फंसने से बचा लिया है। केपीटी की टग बोट्स ने एलपीजी टैंकर के बड़ी जहाज को डीप वाटर कंटेनर पोर्ट को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया है। एलपीजी टैंकर के बड़ी जहाज के इंजन की खराबी की वजह से कराची पोर्ट के 52 नॉटिकल माइल पर फंस गया था। यहाँ पे बड़ा सेक्शन लेते हुए एलपीजी टैंकर के बड़ी जहाज को, जो यहाँ पे ये भी बताया कि लंगर भी गिर गए थे, तो यहाँ पे केपीटी टग बोट कमांडर और सिंदाबाद 2 और क्रू ने एलपीजी टैंकर के बड़ी जहाज को महफूज मुकाम पर ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। केपीटी हुकाम का कहना है कि बर वक्त बड़ी जहाज की जाने से रब्ता किया गया था, जिससे बर वक्त टीम वहाँ पहुंची है और उसको फंसने से बचा लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। बुलेटिन में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि लॉकडाउन के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल क्या हो। कराची में ताजिरों ने एहतजाजी कैंप में इजलास तलब कर लिया है। ताजिर एक्शन कमेटी का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। मजीद बात करेंगे, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, आगाह कीजिएगा। लाइट हाउस के मुकाम पर ताजिर एक्शन कमेटी के एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप का आज तीसरा रोज़ है। हमने देखा कि बारिश भी हुई, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो ताजिर बरादरी है उनके हौसले पस्त नहीं हो सके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हकीम शाह। इनसे जानते हैं कि तीसरे दिन के हवाले से इनका क्या एक्शन प्लान है। देखिए, भूख हड़ताली कैंप का आज तीसरा रोज़ है। यहाँ पर कराची की तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन और इसके साथ जो मजहबी पार्टियाँ थी उनके रहनुमा यहाँ आए, हमारे साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक हमसे ना कोई रब्ता किया गया और ना ही इन भूख हड़ताली ताजरों की कोई दादरसी की गई, जिस पर आज हमने 2 बजे इजलास बुलाया इसी भूख हड़ताली कैंप पर तमाम ताजरों का, और साथ ही इसमें हॉल्स एसोसिएशन और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग भी होंगे। हुकूमती बेहिसी को देखते हुए ज़्यादा इम्कान यही है कि हम ये फ़ैसला करेंगे कि हम वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करें और इस कैंप को हम वहीं मूव करें और वहाँ पर हम धरना दें। हकीम शाह, जिनका कहना है कि आज का जो एक्शन प्लान है वो ये है कि जिस तरीके से हुकूमत की बेहसी जो है वो बरकरार है, तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ताजिर एक्शन कमेटी ने आज इजलास बुलाया है और इजलास में कराची की जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे शरीक होंगे। और इजलास में कभी तौर पर यह इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजलास में फैसला किया जाएगा कि वज़ीर आला हाउस तक मार्च करें और फिर ये जो एहतजाजी कैंप है वहाँ करें और फिर वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम आपका। और अब आपको बताएं कि आवाम के लिए घर का हसूल मुश्किल तर हो गया। सरिया महंगा होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर शहजाद से, जो इस वक्त एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ मौजूद हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। एक साल के दौरान जो तामीराती मटीरियल है इसमें मरकज़ी अहमियत का हामिल सरिया जो है वो करीबन 60,000 रुपये होल सेल रेट में पर जो टन है वो महंगा हुआ है। मुश्किलात का सामना है जो घरों की तामीर कर रहे हैं उन लोगों को, उन शहरियों को, और जो तामीराती कंपनियां हैं उनको मौजूद है। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर, उनसे जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को क्या मुश्किलात हैं। 2018 से 2021 या 2019 से 2021 कर लें तो उसमें 1,20,000 से तकरीबन 1,80,000 और ये तकरीबन 60,000 का डिफरेंस है। अब ये किस वजह से आया, इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा बहुत इस पे एम्फसाइज़ करे। एक या तो कोई एक डेजिग्नेटेड टीम बनाए जो देखे कि पीछे वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और रॉ मटेरियल के बाद जब पिलेट्स आती हैं वो पिलेट्स किस तरह स्टील मिल्स में आती हैं, और स्टील मिल्स में आने के बाद अब वो किस तरीके से उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें किस तरह के वो पिलेट्स को स्टील बार्स में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या कॉस्ट आती है, इसके लिए एक डेजिग्नेटेड टीम बनाए। बहुत शुक्रिया। उस्मान हैदर साहब बता रहे थे जिन मसाइल का सामना है जो तामीराती मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को और जो आम पब्लिक है जो घरों को बना रही है उनको, इसके साथ साथ ये हल भी पेश कर रहे थे गवर्नमेंट को। मुनासिब हो गए गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जो बिल्डर्स हैं, इनके किसी नुमाइंदा वक्त को उनके मसाइल सुने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हवाई सफ़र ट्रेन और बस के सफ़र से भी सस्ता हो गया। एयर ब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया मुतारिफ करवा दिया है। लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद यकतरफा किराया सिर्फ 4,847 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि बस के सफ़र से भी सस्ता किराया है। एयर ब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया मुतारिफ करवा दिया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मकबूजा कश्मीर में जारी यकतरफा भारतीय इक़दामात और LOC की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था कि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए ज़िंदगी भर बेलोच जिद्दोजहद जारी रखी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की खित्ता कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DGISI की क़यादत में अस्करी वफ़द काबुल पहुंच गया है। काबुल में पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, मौजूदा हालात में ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और ये दौरा जो है आला सतही वफ़द जो है वो पाकिस्तान से काबुल रवाना हुआ है और इस वफ़द की क़यादत DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं और ये वफ़द इस्लामाबाद से काबुल रवाना हुआ है और मौजूदा सियासी सूरत हाल और खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होगी और ख़ास करके जो पाक अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी सूरत हाल है ये वक्त अफगान हुकाम के साथ पाक अफगान जो बाढ़ की सिक्योरिटी है उसकी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेगा और मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी गुफ्तगू होगी। और ये जो खुसूसी वक्त है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की क़यादत में आज सुबह 10:30 बजे इस्लामाबाद से काबुल रवाना हुआ और वक्त इस वक्त काबुल पहुँच गया और बाज़ाब्ता तौर पर जो मुलाकात है उसके बाद ये पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो बातचीत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। इस्लामाबाद से कोयटा की PIA परवाज टेक्निकल खराबी के बाइस ताखीर का शिकार है। टग मास्टर के गलत मोड़ काटने से जहाज़ का अगला पहिया टूट गया। जहाज़ में 145 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद से कोयटा की PIA परवाज टेक्निकल खराबी के बाइस ताखीर का शिकार हुई है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।